हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया, धन्यवाद परमेश्वर का और एक बार इस पवित्र दिन के लिए, आज के सुबह की आराधना के लिए जो खुदा परमेश्वर ने हम सबको जिंदा रखा, तंदुरुस्त रखा, ताकि हम फिर से उसके प्रसन्नता में कलीसिया होकर मिल सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज के इस सवेरे के समय खुदा परमेश्वर हम सबको अपने परिवारों के साथ अपने घर में उसकी आराधना के लिए जोड़ कर रखा। उसके लिए धन्यवाद करें। आइए आज की आराधना में जाने से पहले अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद से दुआ मांगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद और स्तुति और महिमा के साथ और एक बार तेरे चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावंदा। उन सारे अनगिनत आशीषों का है खुदावंदा हम याद करते हैं और तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। उन आशीषों के लिए ऐ खुदावंद हम धन्यवाद करते हैं। इस महामारी के समय में खुदा अपने कलीसिया को, अपने लोगों को, ऐ खुदावंद अपने विश्वासियों को आप है खुदावंद अपने लहू के आड़ में छुपा कर रखे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज कलीसिया तंदुरुस्त है, कलीसिया खुदावंदा आपके बदौलत, आपके फजल से है खुदावंदा सभी तंदुरुस्त हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। बुजुर्ग से लेकर छोटों तक है खुदावंदा, जवानों को आप संभाल कर रख रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज इस पवित्र दिन में अपने आप को हम तेरे चरणों में लाते हैं खुदावंदा। आज कलीसिया होकर अपने घरों में जब हम आराधना के लिए जमते हैं, होने दीजिए पिता परमेश्वर आपकी प्रसन्नता और आपकी पवित्र आत्मा हमें सहायता और मदद करें, और सब कुछ वो तेरी महिमा के लिए और तेरे कलीसिया के आशीष के लिए हो सके। नाम बनाम हर एक को बरकत और आशीष में चलाइए, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो खुदा परमेश्वर का। जैसा कि पूरे 1.5 महीने गुजर रहे हैं, तो खुदा परमेश्वर के हम कलीसिया आज इस महामारी में परमेश्वर ने हम सबको संभाल कर रखे हैं, हमें चला रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम ये विश्वास कर रहे हैं पूरी कलीसिया तंदुरुस्त है और सभी खुदा परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जा रहे हैं प्रार्थना में, परमेश्वर के वचन में, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आइए आज के इस पवित्र दिन के मनन के लिए आज के वचनों की ओर हम बढ़े। गीतों के द्वारा परमेश्वर की हम आराधना करते हुए हर समय, बाइबल कहता है हर समय हम उसकी स्तुति और महिमा करना है। और इन लॉकडाउन के समय में जब परमेश्वर ने हमें कृपा दिया है कि बहुत सा समय हमारे पास है, हम खुदावंद के वचनों को पढ़ते हुए, मनन करते हुए, प्रार्थना में, स्तुति आराधना में हमारा वक्त जितना हम जाया करते हैं उतनी आशीष और बरकत हम लोग पाते हैं। हालेलुया। और खुदा परमेश्वर की योजना उसके कलीसिया के लिए और उसके लोगों के लिए यही है कि उसकी कलीसिया सुरक्षित रहे और उसकी कलीसिया बरकत में रहे और कोई कमज़ोर ना हो। यही परमेश्वर की योजना है और परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं और जो कोई भी उस पर विश्वास करता है वो परमेश्वर के बरकतों में वो रहें। और आज के मनन के लिए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर हमें पुनर्स्थान को लेके जाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे वो पुराना जो स्थिति है जिसको परमेश्वर ने बनाया है, उस स्थिति को परमेश्वर हमारे जीवन में कभी भी कायम करना चाहता है। जैसा हम इंग्लिश में देखते हैं रेस्टोरेशन। बहुत से समय में हम अपने इस विश्वासी जीवन को जब हम गुजर कर आते हैं तो परमेश्वर के वचनों के द्वारा जब हम चलते हैं तो परमेश्वर उन सारी बातों को हमारे जिंदगी में वो कायम करता है और अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर जो है हर चीज़ों को हमें देने के लिए वो पहले तैयार रहता है। मगर एक विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर पर, यीशु पर विश्वास रखने के हम नाते, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहता है मेरे भाई और बहनों। उसके लिए हम बार बार आपसे यही विनती करते हैं, यही आपसे बोलते हैं कि वचनों को हम जितना पढ़ते हैं उतना हम आशीषों को पाते हैं। परमेश्वर का जो प्रिंसिपल है, जो नियम है, वो ऐसे है, जब हम परमेश्वर के वचनों को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए उसके जो प्रकटी वचन है जिसको रेवलेशन जब हम कहते हैं, उस रेवलेशन को जब हम स्वीकार करते हैं, वो रेवलेशन ही परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में वो एक मटेरियलिस्टिक में, एक प्रैक्टिकल रीति में उसे स्थापित करता है।
वो रेवलेशन जब तक हम परमेश्वर के वचन से स्वीकार नहीं करते हैं, या परमेश्वर के वचन से वो रेवलेशन को स्वीकार नहीं करते हैं, हम परमेश्वर के आशीषों को हमारे आत्मा में और बाद में हमारे शारीरिक रूप में हम नहीं देखते हैं। बहुत से समय ऐसे होता है, बहुत से विश्वासी लोग दुखित हो जाते हैं, उनके इस विश्वासी सफर में बहुत से मुश्किलें आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, आंसुएं आते हैं, ज़रूरतें आती हैं, बीमारियां आ जाती हैं बीच रास्ते में। और इस समय में जब एक विश्वासी अपने इस विश्वास के सफर में थक जाता है, गिर जाता है, निराश हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और ये सोचते हुए उसका विश्वास कमजोर होना शुरू होता है कि क्यों कर परमेश्वर ने इस परिस्थिति को मेरे जीवन में लेके आए, ये जरूरतें कब मेरे जीवन में पूरी हो जाएंगे, कब ये बीमारी मुझे छोड़कर चले जाएगी, ये क्यों कर मेरे जीवन में ऐसा हो गया। हम बहुत बार इन बातों को सोचते हुए हम आस पड़ोस के परिस्थितियों पर हम कोसना शुरू करते हैं, लोगों पर कोसना शुरू कर देते हैं कि उनके जरिए ऐसे हो गया, वो इंसान के जरिए ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। मगर वास्तव में वहां पर क्या होता है, आत्मिक जीवन में एक विश्वासी में क्या वास्तव होता है, उसे समझकर परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, तब परमेश्वर वहां पर तैयार होते हैं कि उन सारी चीजों को फिर से वापस हमें लाकर देने में परमेश्वर वहां पर तैयार रहते हैं। मगर यहां पर मेरी मनोस्थिति और मेरी आत्मा उसके लिए तैयार होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वी नीड टू सेट अवर माइंड्स, और हमारे स्पिरिट को ऐसे तैयार करना है कि परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, उस प्रकटी वचन को जब हम स्वीकार करते हैं, और वो प्रकटी वचन ही है हमारे जीवन के लिए, वो आत्मा के द्वारा परमेश्वर के आशीषों को लेके हमारे शारीरिक जीवन में उसे वो लेकर आता है, उसे इंप्लीमेंट कर देता है इन बातों को। आइए एक वचन को मैं आपको पढ़ाते हुए मैं आगे लेकर जाना चाहता हूं। अय्यूब की किताब द बुक ऑफ जॉब, द 14th चैप्टर, अय्यूब की किताब से उसके 14 अध्याय से 2-3 वचनों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा, और उससे नरम नरम डालियां निकलती रहेंगी। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए, तो उसका टूट मिट्टी में सूख भी जाए, तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा। हालेलुया। और पौधे के समान उससे शाखाएं फूटेंगे। हालेलुया। For there is hope for a tree if it be cut down that will sprout again, and that its shoots will not cease, though its root grow old in the earth and its stump die in the soil. Yet at the scent of water it will bud and put out branches like a young plant. परमेश्वर का वचन एक वृक्ष के बारे में परमेश्वर का वचन बात कर रहा है। एक वृक्ष के उदाहरण को देकर आपको और मुझे यहां पर कुछ समझाने की बात कर रहे हैं परमेश्वर। एक वृक्ष जब सूख भी जाता है, उसके लिए निरीक्षा है, क्योंकि जो उसके जो रूट्स हैं वो मट्टी में पुराने भी हो जाएं तो फिर भी वो वृक्ष वो फिर से वापस बढ़ सकता है, उसके डालियां निकल आ सकती हैं। वो कैसे होता है? या नीचे जब हम पढ़ते हैं 9वें वचन में ऐसा कहता है, तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा। द सेंट ऑफ वाटर, उसे क्या चाहिए? एक वृक्ष को जब आप पालते हैं अपने घरों में या छोटे छोटे पॉट्स में, उसे जब आप पालते हैं, जब अपने घरों के सामने पौधों को जब आप पालते हैं, या उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको है तो इस बात को आप बहुत जल्दी समझ सकते हैं। जब एक पौधे को पानी नहीं मिलता है तो पौधा सूखता है, वेरी नॉर्मल। मगर वही पौधा जब उसके रूट जब जमीन में है
और बहुत पुराने भी होंगे, जब उसे थोड़ी सी पानी का गंध जब मिल जाता है, वो बाइबल कह रहा है, वो फिर से पनपना शुरू होता है, फिर से उसके अंदर जान आना शुरू होता है, फिर से वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसा बाइबल कह रहा है। इसके बारे में, इसके प्रकटी वचन को जब हम समझते हैं पवित्र आत्मा की सहायता से, मैं कहता हूं आपका जो ब्लेसिंग जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, जो मिराकल आप जिसके लिए वेट कर रहे हैं, जो हीलिंग जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, मैं कहता हूं वो झट से आपके जीवन में उसे आप पा सकते हैं। मिरेकल्स जो परमेश्वर जो हमारे लिए करते हैं, जो अद्भुत काम जो परमेश्वर हमारे लिए करते हैं, वो हमसे दूर नहीं होते हैं मेरे भाई और बहनों। वो कहीं ना कहीं मेरी आत्मा में बहुत ही करीब होते हैं, मगर मेरे आत्मा को तैयार करना, परमेश्वर के प्रकटी वचन को तैयार करना, उसे सुनना, उसके ऊपर मनन करना और मेरी आत्मा को तैयार करना और उस परमेश्वर के अद्भुत काम को स्वीकार करने के लिए मुझे और आपको तैयार रहना है। और परमेश्वर के लिए काम बहुत ही आसान हो जाता है, आपके और मेरे लिए एक अद्भुत काम करने के लिए। हालेलुया। मगर वास्तव में क्या होता है, बहुत बार हम निरीक्षक हो बैठते हैं। बहुत से लोगों के जीवन में यही होता है। बहुत से लोग निरीक्षक हो बैठते हैं। कोई तकलीफ आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, कोई जरूरत पूरी नहीं होती है, कोई काम के लिए प्रार्थना करते हैं, वो और भी समय लेना शुरू करता है और वो समय और समय लेना जब शुरू हो जाता है तो इंसान वहां पर निराशा पाना शुरू होता है, निराशा में गिर जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन में गिरता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि मेरे आपके और मेरे आत्मा में जो विश्वास का जो काम है, जो विश्वास का जो तट है, वो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के वचन से या परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास हम कमजोर करना शुरू करते हैं। जब हमारे विश्वास को जब हम बढ़ाते हैं या उस विश्वास को उसी तरह जब जमाए रखते हैं तो परमेश्वर के लिए अद्भुत काम बहुत ही आसान हो जाता है। और यहां पर शैतान एक काम करता है, उसका एक ही मुद्दा होता है कि उस विश्वासी के जीवन से वो उसके जॉय को छीन ले, उसके संतोष को वो छीन ले। क्योंकि एक इंसान जब अपने जीवन में वो संतोष को जब वो खो देता है, वो निरीक्षा ही खो देता है। और शैतान को जब आप अलाउ करते हैं उस परमेश्वर के जॉय को आपके जीवन से निकालने का, उसे अनुमति जब आप देते हैं, रॉबिंग जिसको कहते हैं, when the devil robs the joy from a believer's life, he lost the whole destiny. ತನ್ನ ಆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಆ ಗುರಿ, ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೇ ಆತನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು हम बहुत बार परमेश्वर के वचन को बार बार सुनते हैं, बहुत बार सुनते हैं। बहुत से विश्वासियों को जब हम बात करते हैं, जो प्रार्थना के लिए आते हैं, वो अपने जीवन में बहुत ही टूटे रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, वो कुछ निरीक्षा करने की भी परिस्थिति में नहीं रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने बहुत निरीक्षा की, नहीं है, अभी कुछ होने वाला नहीं है, वो निरीक्षा को बैठते हैं। बहुत से लोग तो उस एक्सटेंट तक जाते हैं, अपने जीवन को भी वो सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अभी मुझे आगे कुछ नहीं दिख रहा है, अभी खत्म हो गया मेरा जीवन यहीं पर। मैंने बहुत कोशिश की, इस बीमारी के लिए मैंने बहुत कोशिश किया, मैंने बहुत से डॉक्टरों से जाके मिला, बहुत से रिपोर्ट्स मैंने बनाए, मैंने बहुत से दवाइयां मैंने ली, मैंने अपनी नौकरी के लिए बहुत जगह, मैंने बहुत से दरवाजे खटखटाए, मेरे मैरिज को मैं बना के रखने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, मेरे बच्चों के जीवन को संवारने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया। और इस लॉकडाउन में बहुत से लोग जो अपने कामों को खो बैठे हैं, वो निरीक्षा को भी खो बैठे हैं। क्या ये लॉकडाउन के बाद में कुछ अच्छा सा होगा? मेरी नौकरी तो चले गई, मेरा जो पैसे का जो सोर्स था वो बंद हो गया, आगे मैं अपने जीवन को मैं कैसे चलाऊं? इन सारी बातें एक इंसान के माइंड पर जब बम्बार कर जाते हैं तो तब वहां पर विश्वास कम हो जाता है, और तभी भी शैतान वहां पर वो कोशिश करता है कि इस इंसान के पास का वो जॉय मैं किसी न किसी रीति से उसे निकाल दूं। और जब वो जॉय चले जाता है, वो इंसान अपने आप को टूटा हुआ पाता है, अभी कोई निरीक्षा मेरे पास नहीं है। जब यही सी अय्यूब के जीवन में जब हम देखते हैं, अय्यूब की बीवी ने इन सारी बातों को देखा, उसके पहले जीवन के पहले भाग को, जब अय्यूब के भाग को जब हम देखते हैं, उसके पास सब कुछ था, बाइबल कहता है, मगर एक एक कर उसने सब कुछ खोया।
सब उसको छोड़कर चले गए। उसका संपत्ति चले गया, उसका पैसा चले गया, उसके बच्चे चले गए। और जब वो विश्वास पर अभी भी अटल था परमेश्वर के ऊपर, उसकी बीवी भी कहती है, उसकी बीवी भी निरीक्षा को बढ़ती है और उससे कहती है, अभी बस कर अय्यूब, अभी बस कर, कोस तेरे परमेश्वर को कोस दे और तू मर जा। देखिए वहां पर अय्यूब के विश्वास को, अय्यूब के निरीक्षा को देखिए और उसके बीवी के निरीक्षा को आप देखिए। उसने निरीक्षा खो बैठी, वो डिप्रेशन में चले गए। सभी तो चले गया, पैसा चले गया, घर गया, बच्चे चले गए, अभी कुछ बचा ही नहीं है। उसने पूरी तरह से निरीक्षा खो बैठकर इस डिसीजन को आ जाती है, इस अपने जीवन में कि हो गया, अभी कुछ होने वाला नहीं है, तो अपने परमेश्वर को कोस दे और मर जा। मगर अय्यूब वहां पर अपने निरीक्षा को नहीं खोता है। दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को प्रॉमिस दिया था कि मैं तुझे संतान दूंगा और संतान देकर मैं तुझे आशीष दूंगा। जब परमेश्वर की ओर से जब वो वचन आता है तो परमेश्वर का वचन कहता है सारा उस बात को सुनकर हंसती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विश्वास नहीं था, क्योंकि वो अपने परिस्थिति को देख रही थी, वो अपने एज को देख रही थी, अपने कोक को देख रही थी। मेरा तो एज हो गया है, मेरा कोक मर गया है, इस उम्र में क्या मैं एक बच्चे को जन्म दे सकती हूं? वो अपने फिजिकल जो सर्कमस्टेंसेस है उसके ऊपर वो गौर करती जा रही थी, अपने आप को देख रही थी, अपने सामर्थ्य को वो देख रही थी। मैं क्या कर सकता, मेरा शरीर क्या कर सकता है। उसको ये नहीं मालूम था कि जो परमेश्वर प्रॉमिस दे रहा है वो उसके लिए सब कुछ संभव है। जिसके जो चीज आपके और मेरे लिए संभव है मेरे भाई और बहनों, वो परमेश्वर के लिए संभव है। आपने बहुत कोशिश किया होगा, मगर यहां पर अब्राहम भी अपने निरीक्षा को नहीं खोता है। सारा हंसती है मगर अब्राहम विश्वास करता है। अब बहुत से लोग होंगे आज इस जो संदेश को सुन रहे होंगे, आपकी परिस्थिति बहुत, आप बोलते होंगे पास्टर साहब आपको नहीं मालूम है कि मेरी परिस्थिति कैसा है। ब्रदर यू डोंट नो व्हाट इज माय सिचुएशन, व्हाट आई एम अंडरगोइंग। सही, वो फैक्ट है जिसके अंदर आप है, जिसको गुजर कर आप निकल रहे हैं। मगर आपको मैं गुड न्यूज देना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर के ऊपर जब आप आशा रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हिब्रू की पत्री में जब 6वें अध्याय के 19वें वचन में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है एक आशा है। वो आशा एक विश्वासी के लिए लंगर के माने है, एक एंकर के माने है। तो परमेश्वर कहता है जब और आप, मैं और आप जब परमेश्वर पर निरीक्षा रखते हैं, और वो निरीक्षा कौन है मालूम है? वो निरीक्षा यीशु मसीह। वो निरीक्षा हमें यीशु मसीह पर रखना है। जिंदा खुदा परमेश्वर के ऊपर हम अपने निरीक्षा को रखना है। हम क्या सोचते हैं? सारा क्या सोच रही थी? अय्यूब की बीवी क्या सोच रही थी? ये दोनों के दिमाग में वही प्रैक्टिकल जो चीजें उनको दिख रहे थे उसके ऊपर गौर कर रहे थे। घर चले गया, बच्चे चले गए, जो पैसा था, जो सोना था वो चले गया, हमारा बैंक बैलेंस नील हो गया, मेरा शरीर अभी कुछ नहीं कर सकता, मेरी कोख सूखी कोख है, मेरा उम्र हो गया, अभी कुछ होने वाला नहीं है। हम बहुत बार हमारे परिस्थिति के ऊपर सोचते हैं, उनके ऊपर ही मनन करते हैं। वी थिंक मोर ऑन दैट। ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋದು, ಈಗ ಮುಂದೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಹೋಯಿತು, ಈಗ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ನನಗೆ ಸಂಬಳ ಬರಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಏನು ಆಗಲ್ಲ, ಈ ರೋಗಿಯನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗಲೇ ಪ್ರಿಯರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿನಗೂ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಯಾವುದು ನಿನಗೆ ನನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Hallelujah. What is impossible for you and me, it is possible with our God Almighty. We need to trust our God. इब्री 11 के वचन में जब हम देखते हैं, 11 के अध्याय में जब देखते हैं, विश्वास एक ऐसी चीज है, विश्वास उन बातों को हमारे जीवन में लेके आता है जो जिन बातों के ऊपर हम निरीक्षा करते हैं वो बातें हमारे सामने नहीं भी हैं, मगर विश्वास वो हमारे पास लेके आता है। क्या हो गया अय्यूब के आखिरी चैप्टर में? आप और मैं
हमारे जीवन के पहले चैप्टर में भी है, मगर परमेश्वर हमारे आखिरी चैप्टर को लिखकर रख दिया है मेरे भाई और बहनों। अय्यूब का आखिरी चैप्टर क्या है? जब आप बाइबल खोलकर पढ़ेंगे, परमेश्वर ने उसे सब कुछ दुगना आशीष से मालामाल कर दिया, मामूर कर दिया, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। जितना उसने खोया था, उसके लिए मैंने कहा गॉड इज ए गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। परमेश्वर तेरी स्थिति को पुनः स्थिति को लेकर आने वाला परमेश्वर है। गॉड विल रेस्टोर बैक एवरीथिंग। योर जॉय गॉड विल रेस्टोर, your health God will restore, your finances God will restore, your family life God will restore, your children will restore in their future, in their education. God is a God of restoration. इस बात को ध्यान से अपने आत्मा में उतारना, उसके ऊपर बार बार मनन करना। परमेश्वर के लिए असंभव कुछ नहीं है। आपको और मुझे विश्वास करना है, निरीक्षा लगाए बैठना है कि मेरा परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूं, मेरा परमेश्वर जिसके मैं वचनों को पढ़ता हूं, वो परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। वो कल था, आज भी है और सर्वदा के लिए रहेगा। जो अय्यूब के जीवन में किया, वो अब्राहम के जीवन में किया, वो आज भी मेरे जीवन में करने के लिए वो योग्य है। उसका वचन सच्चा है, उसका वचन कभी टल नहीं जाएगा। बहुत से उदाहरण है हमारे पास जब हम बाइबल में देखते हैं। इस्राएलियों के लिए लाल समंदर असंभव था, मगर क्या हो गया? परमेश्वर उसे संभव कर। बहुत से लोग निराशा में डूबकर बस अभी मुझे बाइबल नहीं पढ़ना है, मुझे प्रार्थना नहीं करना है, मुझे अपनी कोशिश करना है। क्या आप जानते हैं परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है? क्या आप जानते हैं व्हाट इज द विल ऑफ गॉड फॉर योर लाइफ? परमेश्वर की योजना आपके लिए क्या है? परमेश्वर की योजना तेरे लिए उस बिस्तर से उठकर तू खड़ा हो जाए, उस बीमारी से तू छुटकारा पाए, जिस नौकरी को तूने खोया है उससे भी बढ़कर देने के लिए परमेश्वर की इच्छा है। जिस प्रॉस्पेरिटी की तू आशा कर रहा है उसे देने के लिए परमेश्वर की इच्छा है। गॉड हैज ग्रेट प्लान्स। परमेश्वर का वचन कहता है, देवर निनಗೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾನೆ। बस ये जो जीवन तू जी रहा है वो परमेश्वर की योजना नहीं, उससे भी 100 गुना बढ़कर है परमेश्वर की योजना कि तेरे बच्चे आगे बढ़े, तेरी नस्ल आगे बढ़े, जब तू परमेश्वर पर अपने विश्वास को अटल रखता है, परमेश्वर के वचनों को, क्योंकि परमेश्वर का वचन फॉरएवर सेटल्ड इन हेवन, परमेश्वर का वचन कहता है। आखिरी तक परमेश्वर का वचन उस परलोक में वो स्थापित है मेरे भाई और बहन। वो कभी टलेगा नहीं और परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलेगा। God's will for you is prosperity, God's will for you is health, God's will for you is success, God's will for your family to be restored, your relations to be restored, and God will get back what you have lost when you trust your God. Believe the word of God, meditate upon the word of God. क्या कहता है वो अय्यूब की किताब में 14 में जब हम पढ़ते हैं, 9वां वचन कहता है, at the scent of water it will sprout again. और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन एक पानी के मानिंद है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो जब तू अपनी आत्मा को रोज जब तू देता है, जैसा मैंने कहा, पौधों को जब रोज हम पानी देते हैं, वो पौधे उस पानी को स्वीकार करते हुए उसका जो रूट है उसके जरिए वो सामर्थ्य को पाते हैं और वो बाहरी रूप से उसके अंदर हरे पत्ते आते हैं, उसकी डालियां बढ़ते जाते हैं, वो पेड़ बढ़ते जाता है। उसी तरह तेरी आत्मा भी जब परमेश्वर का वचन तेरे आत्मा को तू डालते जाता है, उसे सुनाते जाता है, उसके ऊपर जब मनन करता है दिन रात, यहोशुआ को परमेश्वर ने यही बोला, इफ यू मेडिटेट डे एंड नाइट अपॉन दिस बुक ऑफ लॉ, you will be prosperous and you will be successful. Hallelujah. और क्या हो गया? यहोशुआ जहां पर भी वो कदम रखते गया, परमेश्वर उसे यश देते गया और वो जीतता गया अपने जीवन में। मेडिटेट, थिंक डेली अपॉन, रेवलेशन को हमें पाना है परमेश्वर के वचन पे।
रेवलेशन जो परमेश्वर के वचन से, प्रकटी वचन। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा से, आपके हृदय से बातें करता है। वो आपकी आत्मा परमेश्वर का रेवलेशन स्वीकार करता है, और वही रेवलेशन आपकी आत्मा के लिए एक पानी के माने काम करता है। तेरे शरीर में वो काम करता है, और तेरा जो टूटा हुआ शरीर है, जो बीमार शरीर है, जो बीमार मन है, उसके अंदर परमेश्वर की जान आना शुरू होता है, परमेश्वर का समर्थ उसके आना शुरू होता है, और तू अपने आप के तेरी आत्मा बढ़ते जाता है, और शारीरिक रूप से अपने जीवन में उस परमेश्वर के अद्भुत काम को देखता है। तेरे पौधे और जरा जो जीवन का जो झाड़ है, उसके अंदर हरे पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, उसके अंदर फल आते हैं, और तू फलदायक होकर तू भी आशीष पाता है, और दूसरों के लिए भी तू आशीषित होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन और प्रकटी वचन दुनिया में नहीं मिलता है। प्रकटी वचन गूगल में नहीं मिलता है, प्रकटी वचन यूट्यूब में नहीं मिलता है, प्रकटी वचन आपको तेरे दोस्तों से नहीं मिलता है। प्रकटी वचन सिर्फ और सिर्फ इस परमेश्वर के जीवित वचनों से मिलता है, बाइबल से मिलता है मेरे भाइयों बहनों। जब हम इसे पढ़ते हैं, वैयक्तिक रूप से इसके ऊपर इसे झांक कर जब हम देखते हैं, हमारे परिस्थितियों को परमेश्वर के सामने ले जाकर परमेश्वर के वचन से उन जवाब को जब हम ढूंढते हैं, तब रेवलेशन आता है, और वो रेवलेशन तेरे लिए एक रेमा वर्ड हो जाता है। हालेलुया। दैट विल बिकम द रेमा वर्ड फॉर योर लाइफ, एंड अपॉन दैट रॉक, यीशु मसीह कहते हैं, वो परमेश्वर यीशु ही हमारे जीवन के लिए वो रॉक है, वो चट्टान है, वो रेमा वर्ड है, जिसके ऊपर तेरे आत्मिक का जीवन बढ़ते जाता है। तू बढ़ता है, तेरा जीवन बढ़ता है, तेरी सेवा बढ़ती है। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के वचन के और नहीं जानते हैं, तो हम प्रकटी वचन को नहीं पा सकते, और प्रकटी वचन को जब हम नहीं पाते हैं, तो परमेश्वर के उस अद्भुत काम को, मिराकल को हमारे जीवन में देखना असंभव हो जाता है। Only through the word of God, and it is the word that will work in your spirit, soul and body. उसके लिए परमेश्वर का वचन है। Lord sent his word and healed you and me. परमेश्वर ने अपने वचन को भेजकर तुझे और मुझे स्वस्थता की। Through his word the prosperity comes. तू उठ खड़ा हो जाएगा। बहुत से उदाहरण है मेरे पास आपको बताने के लिए। बेतसैदा के पास वो इंसान गिर पड़ा था, सारी निरीक्षा को वो खो बैठा था। जब यीशु खुद आकर उसे पूछते हैं, क्या तुझे चंगा होना नहीं चाहिए, आशा नहीं है? तब वो कहता है, क्योंकि उसके पास निरीक्षा नहीं थी, मैं क्या करूं? जब वो पानी वहां पर आता है तो मुझे ले जाने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब उसने अपनी निरीक्षा खो बैठी थी। हालेलुया। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसे होता है, बहुत से विश्वासियों के जीवन में यही होता है, निरीक्षा जब हम खो बैठते हैं। आज परमेश्वर का खुद यीशु मसीह आपसे बातें कर रहे हैं, मेरी वचन के ओर, मेरे वचन पर तू मनन कर, उसके प्रकृति वचन को स्वीकार कर। आई विल टेल यू, योर मिरेकल इज नियर टू योर डोर। वो आपके दरवाजे के पास खड़ा है। और बहुत बार हम अपने आप में हम परमेश्वर के आशीषों को हम धिक्कारते हैं, इस परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन नहीं करते हैं, इसे नहीं सुनते हैं। मगर आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, पिछला है वो चले गया, मगर आज भी यीशु मसीह अपने दोनों बायों को पसार कर तेरे लिए इंतजार कर रहा है। आ मेरे पास, तेरा अद्भुत काम मैं तो, तेरा पुराना जीवन मैं वापस, तेरे वृक्ष को, तेरे जीवन के वृक्ष को फिर से मैं वापस पुनर्स्थिति को लेकर आऊंगा, उसे हरा कर दूंगा, उसके अंदर फल लगाऊंगा, उसे मैं जड़ से लेकर उसे मजबूत बनाऊंगा, ताकि तेरा आत्मिक जीवन तो आशीषित पा सके। हालेलुया। इन परमेश्वर के वचन आपको बहुतायत की बरकत और आशीष लेकर आए मेरे भाई बहन। जो आज इस परिस्थिति में है, आपके लिए मैं दुआ करना चाहता हूं, आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। क्या तैयार हैं आप उसके लिए, उस मिरेकल को रिसीव करने के लिए तैयार हैं? तो अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ विश्वास के साथ इस प्रार्थना को विश्वास करें, और इस प्रकृति वचन को, जो परमेश्वर का वचन है, उसे स्वीकार करें
आपके स्वस्थता को, आपके रेस्टोरेशन को आप स्वीकार करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद और स्तुति और महिमा के साथ इस पवित्र वचन को स्वीकार करते हैं। आप वो परमेश्वर है जो हमारे जीवन को, पुनर्स्थिति को वापस लाने वाले परमेश्वर है। गॉड ऑफ रेस्टोरेशन, यू आर अ गॉड हु हैज ऑलरेडी रिटन द फाइनल चैप्टर ऑफ आवर लाइव्स, ऑफ फादर गॉड ऑलमाइटी। दैट फाइनल चैप्टर इज द लॉर्ड चैप्टर ऑफ ब्लेसिंग, रेस्टोरेशन, प्रॉस्पेरिटी, रिचेस एंड विक्ट्री। और इन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, खास करके कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आज जो आंसुओं में है, बीमार में है, दुखित है, निराशा में डूबे हुए हैं, परमेश्वर आज तेरा वचन इन निराश में जीने वाले लोगों के लिए एक रेस्टोरेशन को लेकर आए परमेश्वर। एक अद्भुत काम तेरे वचन के द्वारा उनके जीवन में कर ईश्वर। जो बीमार है उन्हें चंगाई बख्श दे, जो अपनी स्वस्थता के लिए निरीक्षा खो बैठे हैं, आज वो निरीक्षा को फिर से तू जगा दे। वो निरीक्षा आप ही हैं यीशु मसीह। यू आर द होप, यू आर द एंकर फॉर आवर सोल, ओ लॉर्ड जीसस। ನೀನೇ ಆ ಲಂಗೂರ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಯೇಸುವೆ. ಇವತ್ತು ಇವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಆವೃತ್ತಿ ಕಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ನಿನ್ನನ್ನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು, ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು, ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾ ತಂದೆ ಆ ದೇವರೇ. छूले मेरे परमेश्वर, I release that healing and restoration in their lives in the name of Jesus. Restoration in the marriage, in the family life, Lord Father God. Restoration in health, restoration in the financial area, in the mighty name of Jesus I release, Father God. एक एक को नाम बनाम बरकत और आशीष दे। कलीसिया को ए खुदावंदा तू ही लेकर चल। हम सब अपने आप को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। तेरी महिमा में तू हमें चला। ये वचन बहुतायत के लिए, सब लोगों के लिए आशीष और बरकत लेकर आए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर बहुतों के जीवन में अद्भुत काम करने के लिए तैयार है, अद्भुत किया है परमेश्वर। मेरे भाई और बहनों, विश्वास के साथ उसे स्वीकार करना और उसी में चलते रहना। यीशु ही आपकी निरीक्षा है, उस पर अपने विश्वास को बनाए रखना। बहुतायत की बरकत और आशीष आप सबको यीशु के नाम से, आमीन आमीन।